हेलो फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं दोस्तों। आज मैं आपके लिए हिंदी की क्लास 30 लेके आया हूं दोस्तों, जिसमें मैं आपके हिंदी व्याकरण के मोस्ट क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके यूपी पुलिस, यूपी टेट, लेखपाल और सीटेट जैसे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहेगी दोस्तों। साथ ही दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन है एग्जाम के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो इसकी फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हिंदी के जो क्वेश्चन हैं दोस्तों ये सभी एग्जाम में के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है? यानी हिंदी में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है? तो दोस्तों छंदमाला है। कौन सी है? छंदमाला है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा जो छंद होते हैं दोस्तों, छंद के 3 वेद होते हैं। छंद के वेद कितने? छंद के 3 वेद हैं। कौन सा? पहला मात्रिक छंद, दूसरा वाणिक छंद और तीसरा मुक्ति छंद। तो छंद के कितने? 3 वेद होते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यानी जब हम छंद पढ़ते हैं तो इसमें जो विराम आता है इसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गणों की सही संख्या क्या है? गणों की सही संख्या क्या है? तो दोस्तों अगर गणों की सही संख्या की बात की जाए दोस्तों तो 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोहा और सोठा किस प्रकार के छंद? दोहा और सोठा किस प्रकार के छंद के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये अर्ध सम्मात्रिक छंद दोस्तों किसके? अर्ध सम्मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। कौन से? दोहा और सोठा। दोहा सोठा के अलावा जो वर्वय होता है दोस्तों, कौन सा? वर्वय और उल्लाला। उल्लाला। तो वर्वय, उल्लाला, दोहा और सोठा ये अर्ध सम्मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। साथ ही दोस्तों दोहा जो है दोस्तों, दोहा में टोटल 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है। सोठा में भी हमारी 24 मात्राएं होती है। कितनी? 24 मात्राएं। वर्वय में 19 होती है। कितनी? 19। और उल्लाला में 28 मात्राएं होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्ध सम्मात्रिक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद कौन सा है? यानी दोहा और रोला मिलकर कौन सा छंद बनता है? तो दोहा और रोला मिलकर हमारा कुंडलिया बनता है दोस्तों। कौन सा? कुंडलिया छंद बनता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टोटल इसमें मात्राएं भी कितनी? 24 मात्राएं होती हैं। कितनी? 24 मात्राएं होती हैं। वंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरुपर हरि महामोहत्तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। तो उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो दोस्तों उपरोक्त पंक्तियों में हमारा सोठा है दोस्तों। क्या है? उपरोक्त पंक्तियों में क्या है? सोठा है दोस्तों। इसमें 11-13 मात्राएं तो क्या हो जाएगा? सोठा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम को करुणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। उपरोक्त पंक्तियों में कौन से छंद है? तो उपरोक्त पंक्तियों में जो है दोस्तों गीतिका है दोस्तों। क्या है? गीतिका है दोस्तों। कौन सा? गीतिका। कैसे गीतिका? आइए दोस्तों मात्राएं गिन लेते हैं। क्या गिन लेते हैं? मात्राएं। क्योंकि हर गीत का जो है गीतिका दोस्तों, गीतिका में 26 मात्राएं होती है। इसमें कितनी? 26 मात्राएं होती है। कितनी? 26। तो 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। कितनी? 26 मात्राएं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश सहु जही निरंतर गावे, नारद से सुख व्यास रटे पाचे हरे तऊ पन पारे ना पावे। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो उपरोक्त पंक्तियों में दोस्तों हमारा कौन सा? मालती छंद है दोस्तों। कौन सा? मालती छंद है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद होता है। तो दोस्तों दोहे का उल्टा दोस्तों क्या? दोहे का उल्टा हमारा सोठा होता है। दोहे का उल्टा क्या होता है? सोठा होता है दोस्तों। कैसे होता है दोस्तों? आइए बात करते हैं। जो हमारा दोहा होता है उसमें 13-11 मात्राएं होती है। दोहा में कितनी? 13-11 मात्राएं होती है। ठीक है। और जो सोठा होता है इसमें 11-13 होती हैं। सोठा में कितनी? 11-13 होती है। तो ये काय का उल्टा हो जाता है? दोहे का उल्टा सोठा कहलाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। साथ ही जो दोहे और सोठे को मिल गए, काय को? दोहा और सोठा मिलकर कुंडलिया बनता है। क्या बनता है?
कुंडलीय छंद बनता है। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में जो है 16 मात्राएं होती हैं। कितनी? 16 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन डी इज द। कोई भी छंद विभक्त रहता है, कोई भी छंद विभक्त रहता है, कब रहता है दोस्तों? जब भाई यति और चरणों दोनों में हो। क्या में? यति और चरणों दोनों में हो। तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों में, यानी यति और चरणों में जब दोनों में होता है तो छंद कैसा होता है? विभक्त रहता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिस छंद में चारों चरणों के समान मात्राएं, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम सममात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहा जाता है। तो ऑप्शन बी को हम राइट आंसर लगाएंगे। छंद कितने प्रकार के होते हैं? ये जो छंद है ये कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद हमारे दो छंद के अगर भेद पूछे ना दोस्तों तो 3 होते हैं। ठीक है, छंद कितने प्रकार के हैं? ठीक है, तो छंद के 3 भेद यानी प्रकार 3 होते हैं, मात्रिक छंद, वाणिक छंद और मुक्ति छंद। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा दोस्तों आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद, इनमें से सममात्रिक छंद कौन सा है? तो दोस्तों सममात्रिक छंद के अंतर्गत हमारा एक हमने वो बनाई है, ट्रिक बनाई दोस्तों। क्या बनाई है? ट्रिक बनाई। क्या? चारों गीत हरि गीत का, चारों गीत हरि गीत का दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें? आइए बताता हूं। तो चा से चौपाई, रो से रोला, ठीक है, गीत से गीत का और हरिगीत से हरिगीत का दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें क्या? सममात्रिक छंद है। तो दोस्तों इसमें जो है चौपाई हमारा क्या है? जो चौपाई यह सममात्रिक छंद के अंतर्गत आएगा। मुख होय वाचाल पंगु चढ़ गिरवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रभु सकल कलिगाल दहन। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? उपरोक्त पंक्तियों में जो है कौन सा छंद है दोस्तों? तो आइए देखते हैं दोस्तों मात्राएं गिन के। क्या कर लेते हैं? पहले मात्राएं गिन लेते हैं। 2 1 3 2 5 1 6 6 2 8 2 10 1 11। तो पहले पद में कितनी? 11 मात्राएं होंगी। कितनी हो? 11। दूसरे में गिन लें 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दोस्तों। कितनी? 13। तो 11 13 जब मात्राएं आएंगी दोस्तों, कौन सी? 11 13 जब मात्राएं होंगी दोस्तों, इसमें हमारा हो जाएगा सोठा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सोठा हो जाएगा। सोठा में 11 13 मात्राएं होती हैं। 3 वर्ष तक कुत्ता जीवे, 113 तक जिए सियार, वर्ष 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? यानी 3 वर्ष तक कुत्ता जीवे, 113 तक जीवे सियार और वर्ष 18 तक छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो उपरोक्त पंक्तियों में जो दोस्तों हमारा आला है। क्या है? आला है। नेक्स्ट, सुन सिय सत्य असीस हमारे, पूंजे मन कामना तुम्हारी। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो उपरोक्त पंक्तियों में दोस्तों हमारा क्या है? दोहा है दोस्तों। क्या है? दोहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानुष चून। उपरोक्त पंक्तियों में यानी छंद में जो है, उपरोक्त में कौन सी छंद है दोस्तों? तो इसमें जो है दोस्तों हमारा दोहा है दोस्तों। क्या? दोहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। तो दोस्तों दोहे का उल्टा जो है सोठा होता है। दोहे का उल्टा सोठा होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। छंद शास्त्र में वर्ण होते हैं। तो छंद शास्त्र में जो है दोस्तों 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कितने? 2 प्रकार के। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अर्ध सममात्रिक जाति का छंद, अर्ध सममात्रिक जाति का छंद। तो अर्ध सममात्रिक में दोस्तों दोहा आता है, सोठा आता है, वर्वय आता है, उल्लाल आता है। तो इसमें दोहा मिल रहा है दोस्तों हमारा। क्या? दोहा, सोठा, वर्वय, उल्लाला ये अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट है। जहां सममात्रिक छंद और 4 चरण होते हैं वहां छंद कौन सा होता है? तो दोस्तों वहां पर हमारा चौपाई होता है दोस्तों। क्या होता है? चौपाई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
चार चरण वाला सममात्रिक छंद जिसमें 28 मात्रा होती है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह हमारा हरगीतिका कहलाता है। क्या कहलाता है? हरगीतिका। हरगीतिका में कितनी दोस्तों हमारी 28 मात्राएं होती हैं दोस्तों। कितनी? 28। तो देखो चौपाई में 16, रोला में 24, गीतिका में 26 और हरगीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे वे करुणा में जिताई जानकी लगन हो। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो उपरोक्त पंक्तियों में दोस्तों हमारा सोठा है दोस्तों। क्या? सोठा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अवधि सिलाकर उर पर था गुरुवार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलदार। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो उपरोक्त पंक्ति में हमारा वर्ब है दोस्तों। कौन सा? वर्ब है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं, ये दृश्य जगत वासित बिन कर्म सेवत नहीं। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद? उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है दोस्तों? तो उपरोक्त पंक्तियों में जो दोस्तों हमारी 10-10 वर्णों की 20 वर्णों वाला वार्तिक छंद है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीर आला किस जाति के छंद है? तो दोस्तों वीर आला जो है दोस्तों ये हमारे अर्ध सम्मातिक छंद जाति के छंद हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मंद्रकांता छंद है। मंद्रकांता छंद कैसा छंद है? तो दोस्तों यह जो है हमारा सम्मातिक छंद के अंतर्गत आता है। क्या कि सम्मातिक छंद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।